तो आज जो मैं आपके सामने स्टोरी लेके आया हूँ उसे आप सुनोगे तो आप सुनकर उसे कभी भूलने वाले नहीं हो। एक बार सुन लोगे, इंटर कर लोगे, उसके बाद भी जीवन भर याद रहने वाली है। इतनी शानदार कहानी है। इस कहानी है ये कहानी का नाम है हमारे लाठी। लाठी कहानी का नाम है। और देखिए ये 2012 में आया है। 13, 14, 15, 16, 18 सभी में आया है। ये कई बार आ चुका है। ये हमारे उसमें एग्ज़ाम में तो काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे लाठी के बारे में। आप इसे एक आप इसे एक बार सुनने के बाद दोबारा सुनने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। आप पहली बार में इसे पूरा याद हो जाएगा। तो ये जो लाठी कहानी है, जो लाठी ये लिखी है शिवानी ने लिखी है। शिवानी है जो कि बहुत ही कम महिलाएं हैं जो पुराने समय में जो कि लेखन में थी। एक तो है आपकी महादेवी वर्मा, दूसरी थी आपकी शिवानी, और एक है सुभद्रा कुमारी चौहान। और जो शिवानी है जो जानी जाती हैं, जो अपनी कहानियों के लिए बहुत जानी जाती हैं, बहुत शानदार कहानी लिखती हैं। तो कहानी की लेखिका है शिवानी। हमारा पहला क्वेश्चन आंसर हमारे को मिल गया। तो हम कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी है लाठी। ये घटना प्रधान कहानी गई है। इंसिडेंट जो किसी घटना से प्रेरित है। कैसे घटना प्रधान कहानी गई है। तो इस कहानी में कप्तान जोशी, इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो है कप्तान जोशी। कप्तान जोशी इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं। ये रहे हमारे कप्तान जोशी साहब। तो कप्तान उनका प्रोफेशन है, उसका नाम है कप्तान है, और जोशी उनका नाम है, सरनेम। तो जो अपनी बीमार पत्नी बानो, उनकी पत्नी का नाम है मानो, तो बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, अत्यधिक प्रेम करते थे। जो प्रेम की पराकाष्ठा होती है उससे भी ज़्यादा प्रेम। तो टीबी की मरीज होने के कारण जब उनकी पत्नी ज़िंदगी से निराश हो जाती है। इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये उस समय की कहानी है जब टीबी थी, जो टीबी बीमारी जो ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं उसे, और इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं तपेदिक। उस समय उसका एक प्रॉपर इलाज नहीं मिला था। तो वह तभी ठीक हो पाती थी जब प्रारंभ में पता चल जाए। तो उस वजह से टीबी उस समय एक प्राणघातक बीमारी थी। तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि इसमें टीबी का जिक्र किया गया है ना, तो आपको मालूम पड़ जाए टीबी यानी तपेदिक। तपेदिक 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 भी बोलते हैं हिंदी में। तो कहानी को मैं शुरू कर रहा हूँ। तो उनकी पत्नी थी जो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर लाठी, तो उनकी पत्नी का नाम था बानो। तो बानो यहाँ पर उसका बानो थी, पर उसका नाम मुस्लिम नहीं थी, वो हिंदू थी। तो टीबी के मरीज होने के कारण जब उनकी पत्नी डॉक्टर ने, जब उनकी पत्नी कप्तान जोशी की पत्नी को ये कह दिया कि उन्हें टीबी है, तो वो नदियों कूद कर आत्महत्या करने का प्रयास करती है। क्या है, मैं नदियों कूद कर, याद रखना। आपको स्टोरी इस प्रकार से सुना रहा हूँ कि कभी आप भूल ना पाओ। तो नदियों में कूद कर आत्महत्या का प्रयास करती है लाठी। तो मैं आत्महत्या कर नहीं पाती है। बाद में लाठी बनकर कप्तान से मिलती है कई सालों बाद। तो इस कहानी का जो सारांश है वह मैं शुरू करता हूँ। सुनिएगा। अब कहानी हमारी प्रॉपर कहानी शुरू हो रही है। वो हमारा परिचय था। तो कप्तान जोशी गोठिया टीबी सैनिटोरियम के 3 नंबर बंगले में 2 गुना किराया देकर अपनी रोगड़ी पत्नी, रोगड़ी का मतलब होता है जिसे महिला जिसे रोग हुआ हो, और जब पुरुष होता तो उसे रोगी बोलते, रोगी। स्त्री तो स्त्री से रोगड़ी बोलते हैं। रोगड़ी पत्नी बानो के साथ रहता था। बानो से अत्यधिक प्रेम के कारण वह उसकी देख सहज भाव से मुस्कुरा देता था। कौन? कैप्टन जोशी। उसे प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करता था कि वह उससे खुश रहे, उसे नाराज न रहे। बंगले के बरामदे में पत्नी के पलंग के पास वह दिन में कुर्सी डाले बैठा रहता था। कभी अपने हाथों से टेम्परेचर चार्ट भरता। टेम्परेचर चार्ट जानते होंगे आप, जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि एक चार्ट होता है, उसमें भरा जाता है, उसका बीपी भरा जाता है कि कितना बीपी है उस समय, और फिर वो थर्मोमीटर में देख के बुखार
भरा जाता है तो टेम्परेचर चार्ट होता है, जिससे डॉक्टर जब राउंड लेने आता है तो उसको चेक करता है। तो कभी समय देखकर दवाइयाँ देते थे। पास के बंगले में मरीज बड़ी तृष्णा और चाव से इनकी कबूतर से जोड़ी देखते थे। जो और भी मरीज थे जो आसपास थे, तृष्णा माने होता है बड़ी इच्छा से, तृष्णा से, कि ये किस प्रकार की अच्छी जोड़ी है, कि कितना पति अपनी बीमार पत्नी से प्रेम करता है। क्योंकि टीबी ऐसी बीमारी थी कि ये कहा जाता था उस समय कि टीबी है किसी को तो उससे छुड़ गए तो वो व्यक्ति मर जाएगा, उससे भी टीबी हो जाएगी। तो इसलिए टीबी रोगी को लोग अक्सर घरों से बाहर निकाल देते थे और बेचारा तड़प तड़प के मर जाता था। और उसे सही टाइम पर पता चल गया तो उसका इलाज हो जाता था। तो भैया आगे हम शुरू करते हैं। ऐसी घातक बीमारी बड़े यत्न और स्नेह से कप्तान अपनी पत्नी की सेवा करता था। देखिए, विवाह के 2 वर्ष बाद ही बानों को भयंकर तपेदिक हो गया। जब इनकी डॉक्टर कप्तान जोशी की शादी हुई, उसके 2 वर्ष बाद ही पत्नी को तपेदिक हो गया। क्या हो गया? तपेदिक, इसे इंग्लिश में टीबी बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस उसका फुल फॉर्म है। कप्तान दिन रात सेवा करता था, बेहद प्यार करता था। माता पिता के पत्र आते ही भयंकर बीमारी है, तुम बच कर रहो। तो उनके माता पिता, कप्तान जोशी के माता पिता ने उससे कहा कि तुम्हारी पत्नी को भयंकर बीमारी, तुम बच कर रहो। माँ ने रो रो कर पत्र लिखा, कहा कि मेरे 10-20 बेटे नहीं हैं, मेरे 10-20 बेटे नहीं हैं, तुम अकेले हो कप्तान। पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने ही बानों की सेवा और शुश्रूषा में कोई कमी नहीं रखी। डॉक्टर भी देख कर हतप्रभ रह जाते थे कि ये कितना प्रेम करता है। आसपास के मरीज भी इनकी प्रेम की जोड़ी को देखकर तारीफ किया करते थे। तो बानों से विवाह के ठीक 30 दिन कप्तान को बसरा जाना पड़ा। बसरा कैप्टन थे, ये कप्तान थे, तो युद्ध के सिलसिले में इन्हें जाना पड़ा। तो बानों को छोड़कर जाना उसके लिए ऐसा नहीं था। अब वो यहाँ पे बताते हैं, शिवानी लिखती हैं, इस पाठ के लेख के आए कि जब कप्तान जोशी से उनकी पहली मुलाकात हुई थी तो उन्होंने पूछा था, उससे पूछा था कि बानों से मुलाकात पूछा तो उसका नाम पूछा, उन्होंने पूछा था, उससे पूछा था कि बानों से मुलाकात पूछा तो उसका नाम पूछा था, उसने अपना नाम बानू बताया था, बानू नाम बताया था। तो कप्तान ने मजाक में कहा, तुम मुसलमान ही हो, यानी मुसलमान हो तुम? तब बानू की आंखें छलक पड़ी थी, आंसू आ गए थे उसकी आंखों में। तो कप्तान बोला, मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था, कितना प्यारा नाम है तुम्हारा, बानू। अभी बानू केवल 16 वर्ष की थी। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब विवाह की आयु तो सरकार ने तय नहीं की थी और लड़कियों का ब्याह कम उम्र में हो जाता था। 9 से 10 वर्ष की अवस्था में ही लड़कियों का ब्याह हो जाता था। कप्तान 2 वर्ष बाद वापस आता है। इस बीच बानू ने 7 ननदों, ननद यानी, ननद को जानते होंगे आप कि ननद यानी पति की बहन है। तो कितनी पति बहन थी? 7 बहनें थी उसकी। इन 7 नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, भतीजे और ससुर के हौज बीने, पहाड़ सी नुकीली छाती पर 5-5 सेर उड़द पीस कर बड़ियाँ डाली। जो उड़द की दाल की बड़ियाँ आप खाते नहीं हैं, तो उस ज़माने में मिक्सी तो थी नहीं, तो एक हाथ की चाकी होती थी, उस पर उन्होंने उड़द की दाल पीसी और बड़ियाँ बनाई। उसने कहा कि तेरे पति को जापानियों ने कैद कर लिया है। किसने कहा? इसकी सासों ने। इसकी सास ने कहा, तेरे पति को जापानियों ने कैद कर लिया, वो कभी नहीं लौटेगा। सास और चाचियाँ सास के व्यंग बाण उसे व्याकुल कर देते थे। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब हमारा देश अंग्रेज़ों के चंगुल में था। उस समय जब जापान से भारत का युद्ध हुआ था, तो अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ था, तो भारत के सैनिक भी अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने के लिए गए थे। तो अपने वह भूलती गई और एक दिन क्षय रोग से पीड़ित हो गई। देखिए उससे कितना काम कराया जा रहा था कि उससे सभी, जब 7 नंदें थी, 7 नंदों के कपड़े धोना, फिर सास की सेवा करना, ससुर के पूरा काम करना, घर की साफ़ सफाई करना, फिर जितने भतीजे थे उस भतीजों के कपड़े धोना, फिर उसके बावजूद भी उससे और अत्याचार करते थे, तो उसे मेंटली रूप से टॉर्चर करते थे। उसके अलावा उसे चक्कियाँ चलवाते थे, चक्की जो हाथ से चलती है उसमें दाल पिसवाते थे। तो दिन रात बेचारी काम कर करके उसे उतना पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता था, खाना उससे इतना दे नहीं रहते, तो बीमार पड़ गई, उसे टीबी हो गया। एक दिन उसे क्षय रोग हो जाता है। क्षय माने होता है नष्ट होना। तो क्षय होता है उसका मतलब होता है धीरे धीरे नष्ट होना, इसलिए इसे क्षय रोग बोलते हैं। नष्ट होता जाता है यानी उसका व्यक्ति का क्षय होता जाता है।
क्षय होता जाता है, तो इसी को नष्ट बोला गया है। 2 साल बाद कप्तान आया। 2 साल बाद कप्तान आया, आकर बानो को देखने चल दिया। उससे क्या मालूम थी, उसने सोचा कि उसकी पत्नी तो घर में सुरक्षित आराम से मज़े में होगी। तो जब बेचारा जाकर देखता है तो उसका चेहरा लटक जाता है। घर वालों ने प्राइवेट पार्ट उसे घर से निकाल दिया था और एक अस्पताल में डाल आए थे, सरकारी अस्पताल में। तो प्राइवेट वार्ड के बरामदे में लेटी बानो को देखकर कप्तान के होश उड़ गए। उसने कहा उसकी इतनी प्यारी पत्नी जिसे वो इतना प्यार करता था, जिसके लिए दिन रात वो सोचा करता था कि आकर उससे मिलेगा तो बहुत खुश होगी, तो उससे देखता तो बीमार पड़ी थी। और जब दोस्तों किसी को बीमारी होती है तो शरीर और सूख जाता है। तो वो 16 साल की थी जब उनसे शादी हुई थी, तो इसमें 2 साल बाद है तो 18 की होनी चाहिए थी, जबकि वो 16 से भी कम लग रही थी, यानी 8-10 वर्ष की बच्ची लग रही थी। कप्तान को देखकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वह भी अपने पति से बहुत प्यार करती थी। कौन? बानो ही लाटी का नाम है। तो बानो की नाजुक हालत देखकर अंततः डॉक्टर ने कप्तान को नोटिस दे दिया। डॉक्टर ने कहा कि कमरा खाली कर दो कि इससे और मरीजों को दिक्कत होगी। तो अब क्या करते कप्तान साहब? तो कप्तान साहब ने कहा कि घर पे ले जाऊंगा तो इसकी देखभाल कैसे होगी, अस्पताल से काफ़ी दूर। तो उन्होंने अस्पताल के पास ही एक बंगला भाड़े पे ले लिया। भाड़े का मतलब रेंट पे ले लिया, किराए पे उन्होंने एक बंगला ले लिया रेंट पर। तो अब वो वहाँ पर उसकी देखभाल करने लगे बानो की प्रतिदिन। और सुबह तो एक दिन की बात है कि कमरा खाली था और कप्तान उठा तो कप्तान ने देखा कि बानो पलंग पर नहीं है। वो बहुत चिंतित हो गया कि बानो जो कि इतनी बीमार थी, अपना काम स्वयं नहीं कर पा रही थी, सारा उनकी मदद से करती थी, कप्तान साहब की मदद से, जो उसके पति थे डॉक्टर कप्तान जोशी। तो वो देखता है कि कहाँ है। तो अचानक बंगले से थोड़ी दूरी पर नदी का घाट था, तो वहाँ पर बानो की साड़ी मिलती है। तो वह समझ जाते हैं कि बानो ने सुसाइड कर लिया। वो आसपास बहुत ढूंढते हैं, पहले काफ़ी लोगों को भी बताते हैं, परंतु वो मिलती नहीं। तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि बानो ने बीमारी से त्रस्त आकर सुसाइड कर लिया, यानी आत्महत्या कर ली। कप्तान का 1 साल में विवाह हो जाता है। जो कि पुरुष थे, अच्छा कमाते थे, खाते थे, तो उनका तुरंत घर वाले तो वैसे ही उसकी पत्नी बानो को पसंद नहीं करते थे, तुरंत उनका शादी करा देते हैं। तो शादी कराने के बाद उनके 2 बेटे हो जाते हैं और एक बेटी हो जाती है, 2 बेटे हो जाते हैं। और दूसरी पत्नी का नाम क्या था? प्रभा। तो प्रभा नाम से उनकी शादी हो जाती है। अब उनकी तरक्की हो जाती है, वो कप्तान से मेजर बन जाते हैं, मेजर बन जाते हैं। फिर 15-16 साल बाद कप्तान प्रभा के साथ नैनीताल घूमने जाता है। नैनीताल घूमने गए। कहाँ घूमने गए कप्तान साहब? क्योंकि पहले वो कप्तान थे, उसके बाद अब वो मेजर हो गए, तो उन्हें मेजर साहब का हो गया। तो मेजर साहब घूमने गए नैनीताल अपनी पत्नी किसके साथ? प्रभा के साथ। नाम रखना है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बानो, कप्तान जोशी, प्रभा। जो अक्सर एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि कैप्टन साहब की दूसरी पत्नी का नाम क्या था। तो प्रभा की जिद पर वो सड़क के किनारे पे जो चाय की आपने देखा वो टपरी डाल देते हैं। जो छोटी दुकानें होती हैं जिन्हें यूपी में खोखा बोलते हैं और इधर महाराष्ट्र के टपरी बोलते हैं। तो चाय की दुकान पर उसके साथ चाय पीने बैठ गए सड़क किनारे। वहाँ पर वैष्णवी साध्वियों के झुंड, वैष्णवी होती हैं जो विष्णु भगवान को मानने वाले होते हैं। तो उसमें जो स्त्रियाँ होती हैं उन्हें साध्वियाँ बोली जाती है। जो आदमी को बोलते हैं साधु, और स्त्री होगी तो उसे साध्वी बोलते हैं। तो वैसे साध्वियों के झुंड के साथ उसे बानो मिल जाती है। अब उसकी बेचारी जब नदी में कूदी थी तो उसकी जीभ कट गई थी, जिसके कारण वो बोल नहीं पाती थी। उसकी याददाश्त भी चली गई, यानी अब उसे याद नहीं थी। किसे? बानो को बिल्कुल याद नहीं था कि कप्तान साहब उसके पति हैं और उसने नदी में कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया था। प्रभा उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो जाती है। पता नहीं कप्तान साहब ने उसकी सुंदरता से मोहित होकर उससे शादी की थी, बहुत सुंदर थी। तो प्रभा यानी उनकी पहली पत्नी, कप्तान साहब की दूसरी पत्नी, उनकी पहली पत्नी बानो की सुंदरता देखकर उसको मोहित हो जाती, बहुत सुंदर थी बानो। वैष्णवियों की बातचीत से कप्तान को यह निश्चित हो जाता है कि लाटी ही बानो है। जो वैष्णवी जो स्त्रियाँ थी और उसके संग और महिला साधु थी वह ये बात कर रही। उन्होंने बताया था कि किस पर गूंगी हुई कि नदी किनारे में मिली थी उन्हें बेहोश की हालत में।
तभी इसकी जीभ कट गई। तो उन्हें कप्तान साहब को पूरा ज्ञात हो जाता है, जोशी को, जो कि अब मेजर थे, कि यह उनकी पत्नी बानो ही है। और उनका प्रेम बानो के लिए अभी भी था, कभी समाप्त ही नहीं हुआ था उनके अंदर। वो तो उन्होंने घर वालों के कहने पर प्रभा से शादी कर ली थी। कि प्रभा ने, जब वे सोच रहे थे कि अब वे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो अब उसे कैसे बताएं कि वह उसके पूर्व पति, मतलब उसके पूर्व पत्नी है उनकी वो। तो तभी प्रभा, उनकी पत्नी, कहती है उनसे, चलो अब चलते हैं। तो उन्हें अनुभव होता है कि वह बूढ़ा हो गए हैं। बूढ़ा का मतलब है कि वह, उनमें इतनी भी साहस नहीं है, इतना भी हिम्मत नहीं है कि खुलेआम अपनी दूसरी पत्नी प्रभा से कह दें कि नहीं, ये मेरी पहली पत्नी बानो है, ये मेरी लाटी है, मेरी पहली पत्नी है। पर वो कहते हैं कि वह जब उठते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि अब वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए और आपके मारे में। ये बूढ़ा और लाचार शरीर असहाय होता है, तो अपने को बूढ़ा समझकर वो चले जाते हैं। और लाटी बेचारी उन साथियों के साथ ही गरीबी का जीवन बिताती है। और कप्तान साहब हमेशा उससे प्रेम करते हैं, उससे ये बता नहीं पाए जब मिलने पर भी कि वही उसके पति हैं। तो यहीं पे कहानी समाप्त हो जाती है। तो ये थी दोस्तों एक शानदार कहानी। जब आप इसे सुनोगे तो मेरी गारंटी है कि आपको सुनने के बाद कभी इसे भूलने वाले नहीं हैं। इतनी शानदार कहानी है। एक बार फिर हमें बता देते हैं हम, इस कहानी की लेखिका का नाम है शिवानी, और जो हमारा जो पाठ है कथा भारती का, उस पाठ का नाम है लाटी। और जो कप्तान साहब की पहली पत्नी का नाम है बानो, बानो को लाटी कहा गया है। और जो कप्तान साहब हैं उनका नाम है जोशी, उनका जोशी नाम ही लिखा गया है। और तीसरा कैरेक्टर है कप्तान साहब की पत्नी प्रभा। तो यहाँ पे कहानी समाप्त होती है, और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट कहानी डालूँगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।